Good morning, students. Today we are here, 9th class English subject, lesson number 2. lesson number 2 चल रहा है अपना द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये संगीत की आवाज। एक ऐसी लड़की है जो अपने कानों से सुनने की शक्ति या क्षमता को देती है और फिर वह अपने शरीर के अंगों से किस प्रकार से संगीत को महसूस करने लगती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप कर दो त्यागना या छोड़ना। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन इसे बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप कर दो त्यागना या छोड़ देना। लेकिन एवलिन ये सब नहीं त्याग पाती थी। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन यह एवलिन ये छोड़ने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ कर दो सामान्य जीवन। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, यानी वह एक सामान्य जीवन जीने और संगीत में अपनी रुचि को संगीत में अपनी रुचि का पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। संगीत में अपनी रुचि का पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्प थी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। वन डे यानी एक दिन, सी नोटिस्ड यानी देखा, ए गर्ल एक दिन उसने एक लड़की को देखा, प्लेइंग ए जाइलोफोन जो जाइलोफोन बजा रही थी यानी पियानो बजा रही थी। एक दिन उसने एक लड़की को देखा जो जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, और एवलिन ने यह निश्चय कर लिया दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वह भी इसे बजाना चाहती थी। यानी एवलिन भी उस जाइलोफोन को बजाने के लिए निश्चय कर लिया, उसने उसको बजाने का निश्चय कर लिया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। मोस्ट ऑफ द टीचर्स यानी अधिकांश अध्यापकों ने, अधिकांश शिक्षकों ने डिस्करेज का अर्थ होता है हतोत्साहित करना, निराश करना। हर अधिकांश अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रन फोर्ब्स स्पोटेड हर पोटेंशियल, लेकिन परक्यूशनिस्ट रन फोर्ब्स ने उसकी आकांक्षा को देखा। स्पोटेड हर पोटेंशियल, स्पोटेड यानी देखा, हर पोटेंशियल, लेकिन परक्यूशनिस्ट रन फोर्ब्स ने उसकी आकांक्षा को देखा, उसकी आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए देखा, यानी उसे हतोत्साहित नहीं किया। He began by turning two large drums to different notes. उसने दो बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग नोटों में शुरू कर दिया। उसने दो बड़े बड़े ड्रमों को अलग अलग नोटों में मोड़ना शुरू कर दिया। बिगिन यानी शुरू कर दिया। डू नॉट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। डू नॉट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, अपने कानों के माध्यम से इसे मत सुनो, अपने कानों के माध्यम से इनकी आवाज़ मत सुनो। ही वुड से, वह कहेंगे, ट्राई टू सन्स इट सम अदर वेज, सेज एवलिन। ट्राई टू सन्स इट सम अदर वेज, किसी अन्य तरीके से इनकी आवाज़ को सुनो, यानी किसी अन्य तरीके से इनकी आवाज़ को महसूस करो, किसी अन्य तरीके से इनकी आवाज़ को महसूस करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज, अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन।
सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हाइयर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट, यानी मैं कमर के ऊपर से ड्रम को महसूस कर सकती थी, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, यानी मैं कमर के ऊपर के ड्रम को और कमर के नीचे के ड्रम की आवाज़ को महसूस कर सकती थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइजेस, फोर्ब्स ने इस अभ्यास को रिपीटेड यानी फिर से दोहराया। फोर्ब्स ने इस अभ्यास को यानी दो ड्रमों को अलग अलग नोटों में मोड़ना फिर से दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलिन को ये पता चल गया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों से कुछ नोटों को महसूस कर सकती थी, यानी इस प्रकार से वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों से इस प्रकार की आवाज़ को महसूस कर सकती थी। इस प्रकार से एवलिन को इस बात का पता चल गया। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, यानी आई हैड लर्न यानी सीख लिया है, टू ओपन माई माइंड यानी मस्तिष्क को, दिमाग को, एंड बॉडी यानी शरीर को, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन का अर्थ हो जाएगा कंपन। मैंने अपने दिमाग और शरीर को आवाज़ और कंपन, आई हैड लर्न टू ओपन यानी मैंने मेरे मस्तिष्क और शरीर को आवाज़ और कंपन के लिए खोलना सीख लिया है, यानी मैंने अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर को आवाज़ और कंपन को सीखने के लिए खोल दिया है। द रेस्ट वाज सियर का अर्थ हो जाएगा सरासर, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, एंड हार्ड वर्क, एंड रेस्ट वाज सियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, तथा शेष सरासर दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की बात थी, कठिन परिश्रम का कार्य था। यहाँ तक करना है आपको हिंदी अर्थ, कल चौथा कराएंगे।